नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके लिए आज की वीडियो में हमने आपका जो यहाँ पर देवता और जो ये वैदिक साहित्य कह सकते हैं, तो वैदिक साहित्य जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन है उनको हमने आज की वीडियो में लिया है। इससे पहले भी जो हमने वैदिक साहित्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे, तो एक बार जो है इनकी कुछ रिवीजन भी हो जाएगी और कुछ जो है यहाँ पर नए क्वेश्चन भी आए हैं। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। तो एक बार इनकी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि अब जो आपके एग्ज़ाम में समय भी बहुत कम रह चुका है और सिलेबस भी काफ़ी है। तो एक बार इनकी हम फिर रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद जो नया भाग है उसको शुरू करेंगे। तो इसी कारण से वैदिक साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनको आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लिया है। और अगर आप इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो आपका चाहे स्टैट का एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है, DT+B का है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो ये जो क्वेश्चन आपके सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। और आज की वीडियो में लगभग जो है यहाँ पर 200-250 के आसपास जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, लेकिन सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आया है, प्राचीनतम वेद, सबसे जो प्राचीन वेद है कौन सा है? ऋग, यजुः, साम या फिर अथर्ववेद। अब सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी वाला। तो कौन सा है ये? ऋग्वेद जो है इसको सबसे प्राचीन वेद माना गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुः, साम और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है यहाँ पर सबसे प्राचीन वेद ये रहेगा। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ से एग्जाम में आता है इनके ऋत्विक वाला, क्योंकि जो यहाँ पर ये 4 वेद हैं इनके ऋत्विक भी अलग अलग हैं। जैसे ये ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद का ऋत्विक का क्या नाम है? इसका नाम होता है, ये वाला होता। ऐसे ही यहाँ पर जो यजुर्वेद है इसका जो ऋत्विक इसका नाम अथर्वयु है, और सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता, और जो ये अथर्ववेद है इसके ऋत्विक का नाम ब्रह्मा है। अब यहाँ पर जो जैसे ये ऋग्वेद है इससे और भी क्वेश्चन आ जाता है। तो जो जैसे कि सूक्त है, तो सूक्तों की संख्या 1028 है। इसमें मंत्रों की संख्या 10,580 मानी गई है। और प्रारंभिक सूक्त इसमें अग्नि सूक्त है। 1.1 भी आपने संख्या याद रखनी है। पहले मंडल का पहला सूक्त है अग्नि। और जो अंतिम सूक्त है ये समज्ञान सूक्त है। ये वाला अंतिम अगर आ जाए तो ये समज्ञान सूक्त है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, पतंजलि मत अनुसार ऋग्वेद से शाखा संति। तो पतंजलि जौन के अनुसार ऋग्वेद में शाखाएं हैं। अब जो यहाँ पर शाखाएं हैं इसमें 22 है, 11 है, 21 है या फिर 25 है। तो कितनी है? और इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो 21 मानी गई है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक साहित्य से विभाजन कृतमस्ति चतुर्भागेषु द्वि पंच या त्रिभागेषु। और सी आंसर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये है 4 भागों में। उसके बाद आ जाता है, विदेशु केवल छंद से प्रयुक्त। वेद में केवल छंद प्रयुक्त हुआ है, वर्णिक मात्रिक दोनों हुई या कोई सा भी नहीं। और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो ये वर्णिक छंद है। जब हमने छंद किए थे तो उसमें हमने पढ़ा था एक वर्णिक छंद और एक मात्रिक छंद, ये 2 प्रकार के छंद होते हैं। उसके बाद है, वेदेषु प्रयुक्त प्रमुख छंद अस्ति। वेदों में प्रयुक्त छंद कौन सा है? इनमें अनुष्टुप, गायत्री, जगती या फिर त्रिष्टुप छंद कौन सा है? तो जो ऑप्शन बी में आया है तो ये गायत्री छंद है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो इस प्रकार से छंद होते हैं। सबसे पहला जो है इसमें 24 अक्षर होते हैं, 3 पंक्तियां होती हैं, प्रत्येक में 8 गुणा 3 24। और दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई शंका लगती है तो सही उत्तर के साथ आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को सही आंसर के बारे में पता लग पाए। उसके बाद है, विदेशु स्वरस्य प्रकाराः सन्ति चतु षट या फिर पंच। तो कितनी है वेद में स्वर के प्रकार? और इसमें रहेंगे ऑप्शन ए वाले, तो ये 3 है। नेक्स्ट आ जाता है, अनुदात स्वर वर्णस्य अधः पंक्ति भवति। अनुदात स्वर में जब हमने संज्ञा प्रकरण किया था उसमें हमने पढ़ा था, एक उदात होता है, एक होता है अनुदात। उदात होगा जिसमें ऊपर के भाग से उच्चारण होगा, अनुदात में नीचे से। तो यहाँ पर ये अधः पंक्ति तिष्ठन है, पतन है, तिर्यक है या वृत्ताकार है। और इसमें माना गया है ऑप्शन बी वाला, तो ये पतन है। नेक्स्ट है, सामवेदे स्वरेभ्यः पंक्ति स्थाने अन्य चिन्हं भवति।
सामवेद में सौरभ्य पंक्ति स्थाने अन्य चिन्ह, संख्या पंक्ति अन्य विशेष प्रकार से चिन्ह या कोअपि चिन्हम है। तो इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला रहेगा, तो ये संख्या को माना गया है। नेक्स्ट है ऋच्यते स्तूयते अन्य इति ऋक् केन वेदेन संबंध है। तो ये कौन से वेद से ली गई है, ऋग यजुर्साम या फिर अथर्ववेद। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये ऋग्वेद में से ली गई है। उसके बाद है ऋचाभिः आह्यते, इसका मतलब राक्षस से है, देव से है, जन से या अर्णक जीवों से है। ऋचाभिः आह्लायते मतलब आह्वान जो होता है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये देवताओं से संबंधित है। उसके बाद है संहिता शब्द है बोधक अस्ति, योगस्य विनियोगस्य संकलनस्य या फिर साहित्यस्य, संहिता शब्द, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये संकलन से है। नेक्स्ट आ जाता है ब्राह्मण कथित है अस्ति, सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद या फिर ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ब्राह्मण कथित है अस्ति, इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी अर्थात ऋग्वेद से। नेक्स्ट है संप्रति ऋग्वेद से कति शाखा उपलब्ध सन्ति, ऋग्वेद की कितनी शाखा उपलब्ध है, द्वे एक चतुस्र या फिर पंच। तो कितनी है ऋग्वेद की शाखाएं, पहले 21 थी, तो अब जो कितनी है ऑप्शन बी में रहेगा। तो यहाँ पर एक जो है ये मानी गई है। तो इसमें जो है यहाँ पर सी आंसर जो है ऑप्शन पंच जो है यहाँ पर रहेगा। कितनी है, 5 जो शाखाएं इस समय उपलब्ध है। पहले जो है 21 थी, जिसमें साकल, बास्कल, आशोलायन शाखाएं और मंडोकायनी शाखा तो ये आ जाती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है डी वाला ये हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है ऋषि देवस्य आधारित ऋग्वेद कति मंडलेषु विभक्त है। तो कितने मंडलों में विभक्त है, ऋषि देवस्य आधारित ऋग्वेद है 8, 10, 11 या फिर 7, और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो ये 10 है। 10 मंडलों में विभक्त है ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10। उसके बाद है ऋचाम तो है पोषा मास्ते पुपुष्वान इति ऋग्वेद से केन मंडल संबंध है, 10 मंडलेन, 8, 7 या 9 मंडलेन। तो ये जो पंक्ति आई है ऋग्वेद से केन मंडल संबंध है, मंत्र के अंदर से आई है ये पंक्ति, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा। तो जो 10 मंडल है उसमें से है। उसके बाद है अगस्त्य ऋषि संबंध है। अगस्त्य ऋषि का संबंध यहाँ पर द्वितीय, प्रथम, चतुर्थ या फिर 10 मंडल से है। तो अगस्त्य ऋषि का जो संबंध है ऑप्शन बी अर्थात जो प्रथम मंडल है उससे माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है ऋग्वेद से प्रथम मंडले मंत्र संख्या अस्ति, ऋग्वेद का जो प्रथम मंडल है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है, 10, 552, 532, 1028 या 2006, कितनी है प्रथम मंडल में मंत्रों की संख्या। और ये 2006 जो है यहाँ पर मानी गई है। मंत्रों की संख्या 10,580 है, और 10,580 1/4 ऐसे 10,580 + 1/4, तो इस प्रकार से है, मंडल 10 है इसमें। उसके बाद है विश्वामित्र ऋषि ही संबंध है। विश्वामित्र जो है ये ऋषि हैं, तृतीय, द्वितीय, पंचम या चतुर्थ मंडल है। किस मंत्र के कौन से मंडल में विश्वामित्र ऋषि है, और यहाँ पर हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये जो तीसरा जो मंडल है इसके है विश्वामित्र। उसके बाद है वामदेव ऋषि ही यस्मिन मंडले अस्ति तस्य मंत्र संख्या, वामदेव जिसमें ऋषि है उसमें मंडलों की संख्या कौन सी है, मंत्र संख्या। तो मंत्रों की संख्या उसमें 589 है। उसके बाद है वशिष्ठ ऋषि केन मंडल संबंध अस्ति, वशिष्ठ ऋषि का संबंध किस मंडल से है, सप्तम, अष्टम, प्रथम या चतुर्थ मंडले। तो इसका संबंध किससे है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, सप्तम मंडले। नेक्स्ट है ऋग्वेद ये 10 मंडले मंत्र संख्या थी। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर जो इसमें मंत्रों की संख्या की हम बात करें तो ऑप्शन जो है बी वाला रहेगा, 1754 यहाँ पर इसमें मानी गई है। उसके बाद है ऋग्वेद आधारे महिला ऋषि का नाम संख्या थी। ऋग्वेद के आधार पर महिला ऋषियों की संख्या 31 है, 20, 21 या फिर 11। तो इनकी संख्या कितनी है, तो ये 21 मानी गई है। उसके बाद है शर्मा ऋषि उल्लेखा अस्ति, शर्मापणि हमने संवाद पढ़ा था उसमें। तो शर्मा ऋषि उल्लेखा अस्ति प्रथम, पंचम, अष्टम या 10 मंडले।
तो किसमें शर्मापणि संवाद, शर्मा ऋषि का उल्लेख। तो इसका जो उल्लेख हुआ है ऑप्शन डी रहेगा था, तो ये 10वें मंडल में है। उसके बाद आ जाता है ऋग्वेद से मंडलेषु सूक्त संख्या समर्थते है। ऋग्वेद के मंडलों में सूक्तों की संख्या प्रथम 10 में है, नवम तृतीय में है, चतुर्थ अष्टमी या पंचमी षष्ठी है। और इसमें जो मानी गई है ऑप्शन ए रहेगा, तो प्रथम 10 में है। उसके बाद है पतंजलि ना ऋग्वेद या नाम शाखा नाम उल्लेख कृतम। पतंजलि महर्षि पतंजलि जिनके द्वारा ऋग्वेद जो शाखा है इनका उल्लेख हुआ है 22, 21, 5 या फिर 10 का। और इनके अनुसार जो ऑप्शन ये रहेगा, तो ये कितनी है 21 शाखाएं मानी गई है। उसके बाद आ जाता है यम यमी संवाद ऋग्वेद से कस्मिन मंडले सूक्तचा वर्तते। ये जो यम यमी जो संवाद सूक्त है दशम मंडल से चतुर्थ, दशम पंचम नवति, अष्ट मंडल से चतुर्थ त्रिंशत। तो हमने इनसे पहले वाली वीडियो में जो संवाद सूक्त किए थे तो उसमें हमने इसके बारे में पढ़ा था, आपको याद भी आ चुका होगा। तो वो कौन सा था और कौन सा था, तो 10-10 हमने पढ़ा था, 10वें मंडल का 10वां सूक्त। तो यही जो हमने इसमें पढ़ा था, तो यही जो इसका सी आंसर हो जाएगा 10-10। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा शर्मापणि संवाद सूक्त। तो ये जो शर्मापणि संवाद सूक्त है ये 108 में है, 90, 34 से 151 में सूक्त है। तो शर्मापणि जो संवाद सूक्त है इसका बताना आपने। तो ये भी जो हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने किए थे। तो यहाँ पर इसका कौन सा है, और यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो इस प्रकार भी आपको एग्जाम में आ सकता है, हमने पहले किया था ये ऐसे 10-108, 10वें मंडल का 108वां सूक्त। तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे दे दिया गया है शर्मापणि संवाद। और 10-90 वो उसका था जो हमने किया था पूर्व सूक्त। उसके बाद है वेदे देवता इति शब्दस्य अर्थ है देव दैत्य प्रतिपाद विषम या मंत्र उच्चारण। तो वेद में देवता ये शब्द प्रयोग हुआ है और इसका संबंध किससे है, ऑप्शन सी से रहेगा, प्रतिपादित विषय से। उसके बाद है यमः ऋग्वेदे नियामक मनते दिनस्य रात्रि वर्षस्य या अपराह्न कालस्य। तो यमः ऋग्वेद में नियामक माना गया है, कौन सा, जो ऑप्शन ए में आया है, तो ये दिन का है। नेक्स्ट है ऋग्वेद या पशुषु सर्वोत्तम स्थानम अस्ति। ऋग्वेदीय जो पशु हैं इनमें सर्वोत्तम स्थान किन का माना गया है, वृषभ, धेनु, मेघ या फिर अजा का। तो इसमें जो स्थान माना गया है तो धेनु जो होती है गाय इसका माना गया है। उसके बाद है विराट पुरुषार्थ सृष्टि उत्पत्ति वर्णनम विद्यते उषा नासदय पुरुष अग्नि सूक्त। तो विराट पुरुष से सृष्टि उत्पत्ति का जो वर्णन हुआ है ये आपको कौन से सूक्त में देखने को मिलेगा, तो इनके बारे में जो वर्णन हुआ है पुरुष सूक्त में हुआ है 10-90 में। उसके बाद है इज्जते अनिति यजुः इति कस्मै प्रयुक्त है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो किन के लिए आया है इज्जत अनिति यजुः, और इसका संबंध है ऑप्शन सी से, तो ये यजुर्वेद जो उनके लिए आया है। उसके बाद है यजुर्वेद भागेषु विभक्त। यजुर्वेद कितने भागों में बटा हुआ है, द्वि, त्रि, पंच या फिर अष्ट। तो कितने भागों में बटा हुआ है, और इसमें रहेगा ऑप्शन वाला, तो 2 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से में, शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। तो इस प्रकार से जो है 2 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है शुक्ल यजुर्वेद। शुक्ल जो यजुर्वेद है इसका नाम है मध्यदिन, तैत्तिरीय, काठक या मैत्रायणी। तो शुक्ल यजुर्वेद का नाम है कौन सा है, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका नाम माध्यदिन एवं कान्नव है। तो या तो आपको माध्यदिन देखने को मिलेगा या फिर आपको माध्यदिन एवं कान्नव ये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये शुक्ल यजुर्वेद का है शतपथ। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, और जैसे यहाँ पर ये इसके जो यजुर्वेद है इसके ऋत्विक का नाम जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, तो ये अथर्ववेद है। मुख्य देवता वायु, मुख्याचार्य वैश्यम्याक्ष है। और मध्यदिन शाखा इसमें अध्याय अगर आ जाए तो इसमें जो है 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय हैं, 303
अनुवादक हैं और 1975 यहाँ पर इसमें मंत्र हैं। तो ये शुक्ल जो यजुर्वेद है इसकी बात है। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा शुक्ल यजुर्वेद से शाखा संति 2, 3, 100 या फिर 49। तो कितनी है, और इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो इसमें ज्यादा 2 शाखाएं ये मांगे हैं शुक्ल यजुर्वेद में, माददीन या फिर वाजसनी और कन्नव शाखा। उसके बाद है माददीन जो संहिता है इसमें मंत्रों की संख्या है, तो कितनी है, और इसमें जो मंत्रों की संख्या है तो ऑप्शन ए रहेगा, इसमें 1975 मंत्र है। उसके बाद है कन्नव संहिता है मंत्र संख्या विदते। कन्नव संहिता में मंत्रों की संख्या कितनी है, और यहाँ पर जो मंत्रों की संख्या है तो ये 2086 यहाँ पर इसमें मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है ये देवः स्तूयन्ते तत्कथ्यते। वंदना पाठ है, स्तुति, ऋक या पूजा पाठ। ये देवता स्तूयन्ते उसको क्या कहा जाता है, और उसको कहा जाता है ऋक, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं। उसके बाद है कृष्ण यजुर्वेदस्य प्रमुख संहिता अस्ति। माददीन, काण्डव, तैत्तिरीय या काठक शाखा। तो कौन सी है कृष्ण यजुर्वेद की प्रमुख शाखा, और यहाँ पर हमारा आंसर है ऑप्शन सी वाला। तो कृष्ण यजुर्वेद जो है इसकी प्रमुख शाखा जो है यहाँ पर जो तैत्तिरीय शाखा जो है यहाँ पर इसको माना गया है। 7 है इसमें, ये 7 कांड तैत्तिरीय शाखा में, 44 प्रपाठक है, 631 अनुवादक हैं, 2198 मंत्र हैं। और मैतरणी अगर शाखा की बात करें तो इसमें 4 कांड, 54 प्रपाठक, 634 अनुवाक और 2144 मंत्र हैं। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है मैतरणी संहिता मंत्र संख्या। तो इसमें कितने हैं मंत्रों की संख्या, और इसमें रहेगा फिर ऑप्शन बी वाला। तो ये 2144 जो है यहाँ पर मानी गई है। नेक्स्ट आ जाता है सोनक अनुसार ऋग्वेद से ऋचा नाम संख्या। तो सोनक के अनुसार ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये 10,580 है। उसके बाद है होता इसका संबंध है। तो ये ऋत्विक है, तो इनमें कौन से का है ये, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से, तो ये ऋग्वेद में है। और उसके बाद आ जाता है ये एक ऋत्विक वाला क्वेश्चन आपको जो लगभग 99% एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकता है। सामवेद का जो ऋत्विक है इसका नाम क्या है, तो सामवेद के ऋत्विक का नाम उद्गाता है। उसके बाद है यजुर्वेद से मंत्र नाम उच्चारक कथित अस्ति। यजुर्वेद में मंत्र के उच्चारक ब्रह्मा, अदर्वी, होता या उद्गाता है। तो इसमें यजुर्वेद में तो इसमें कौन है, तो इसके जो ऋत्विक है इसका नाम अदर्वी है। उसके बाद ज्योतिष आधारित वैदिक तिथि नाम निर्धारक विद्वान। ज्योतिष आधार पर मैक्स मुलर, मैकडोनल्ड, लोकमान्य तिलक या विंटरनिस। और इसमें हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला। तो ये लोकमान्य तिलक है। तो ज्योतिष आधार पर जो है तिथियों का निर्धारण किया था। उसके बाद है यजुर्वेद से प्रतिपाद्य है विषय अस्ति। ज्ञानम, स्तुति, ज्ञानम या कर्मकांडम। तो यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय है, और किस लिए जान जाता है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन डी वाला। तो कर्मकांड के लिए, जैसे ऋग्वेद प्राचीन वेद है, सामवेद गाया जा सकने वाला है, और कर्मकांड जैसे ये है। उसके बाद है पूर्वा उर्वशी इति संवाद क्रम अस्ति। पूर्वा उर्वशी जो है इसमें संवाद क्रम कौन सा है, मतलब कौन से मंडल कौन सा सूक्त है पूर्वा उर्वशी। और इसमें हमारा जो आंसर है ऑप्शन रहेगा ए वाला। तो पूर्वा उर्वशी जो मंत्रों की संख्या जो है इसमें 1095 मानी गई है। 10-10 हमने जैसे ही पढ़ा था यमयामी में। इसके अलावा इंद्रवरुण 412 हैं, और इंद्र इंद्राणी 1086 हैं, विश्वामित्र 333, सोम सूर्य 1085 और देवगण अग्नि 1052। उसके बाद है नासदीय सूक्त। यह है संवाद है, दार्शनिक भोग या दान सूक्त, कौन से वाला सूक्त है। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा बी से।
तो दार्शनिक सूक्त जो है यहाँ पर इसको माना गया है। और इसके अलावा फिर मंडल भी आ जाते हैं इसमें एग्जाम में। तो 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। उसके बाद है सरदा सूक्त ऋषि अस्ति। सरदा सूक्त जैन के ऋषि हैं। सरदा काम्यानी शर्मा ऋषि का यम वैश्वती या विश्वरात्रि कौन है सरदा सूक्त के ऋषि? तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो सरदा काम्यानी यहाँ पर माने गए हैं। उसके बाद है समानी वाकुति समाना हृदयानिवाह इति कस्य वेदस्य अंतिम मंत्रम अस्ति। यजुर्वेदस्य, सामवेदस्य, कृष्ण यजुर्वेदस्य या फिर ऋग्वेदस्य। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये ऋग्वेद से है। नेक्स्ट है ऋग्वेदस्य चतुर्मंडलस्य मंत्रद्रष्टा ऋषि अत्रि विश्वामित्र वामदेव या भारद्वाज है। किसका चौथा जो मंडल है तो ये कौन है इसमें? और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ऑप्शन है बी वाला, तो ये वामदेव जो इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है भारद्वाज ऋग्वेदस्य कस्य मंडलस्य ऋषि अस्ति। द्वितीय, षष्ठ, चतुर्थ या अष्टम मंडलस्य। तो यहाँ पर कौन से के हैं भारद्वाज? और भारद्वाज जो है ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये चतुर्थ जो मंडल है इसके माने गए हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें जो है ये इसका षष्ठ जो मंडलीय हो जाएगा, क्योंकि तो चतुर्थ मंडल के तो ये वामदेव है, तो भारद्वाज ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। तो जो षष्ठ मंडल है इसके हैं। तो एक बार जो हम सारे के बारे में देख लेते हैं जिससे एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे प्रथम है, प्रथम के तो अनेक प्रकार के ऋषि माने गए हैं। द्वितीय जो मंडल है इसके ऋषि जो है ये गृत्समद है, गृत्समद। उसके बाद जो तृतीय मंडल है इसके विश्वामित्र है, विश्वामित्र। उसके बाद जो चतुर्थ है इसके जो जैसे कि अभी हमने किए तो ये वामदेव है। और पंचम जो है पंचम मंडल के हैं अत्रि ऋषि। षष्ठम मंडल जो है इसके हैं भारद्वाज। और सप्तम जो मंडल है इसके वशिष्ठ है, वशिष्ठ। अष्टम जो मंडल है इसके अंगिरस है, अंगिरस और कण्व। उसके बाद जो नवम और दसम मंडल है इसके मतलब अनेक प्रकार के ऋषि हैं, अलग अलग हैं। तो बस ये इन में से ही आपके एग्जाम में आएगा जो दिए गए हैं, तो ये आपने याद रखना है। ये द्वितीय मंडल का तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्त और जो आपका आठवां मंडल है। तो दूसरे के गृत्समद, तीसरे के विश्वामित्र, चतुर्थ के वामदेव, पंचम के अत्रि, छठे के भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ और आठवें के अंगिरस और कण्व है। तो इनमें से आपके एग्जाम में आएगा जो आपने याद रखना है। उसके बाद है नेक्स्ट में है ऋग्वेद का जो सप्तम मंडल है इसके ऋषि इनमें कौन है? सातवें मंडल के ऋषि। तो जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था सातवां मंडल जो है इसके ऋषि कौन है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी वाला इसका हो जाएगा, तो इसके वशिष्ठ हैं। भारद्वाज कौन से के हैं? जैसे कि हमने अभी पढ़ा था षष्ठम मंडल के। अत्रि कौन से के हैं? जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा ये पांचवें के हैं। उसके बाद वामदेव हमने पढ़ा था कौन से के हैं, तो ये जो चतुर्थ था इसके हैं। उसके बाद है दस्तरे इति उपाधि अस्ति। ऋग्वेद, सामवेद, यजु या फिर अथर्ववेद। अब इसमें हमारा आंसर है ऑप्शन ए वाला, तो ये ऋग्वेद है, 10 मंडल है इसमें। उसके बाद है सामान्य इत्यस्य अर्थ है। साम जो है इसका मतलब क्या है? पठन, नृत्य, शिक्षा या फिर गान से है, तो इसका संबंध किससे होता है? गाने से है, सामवेद। उसके बाद है सामवेदस्य प्रतिष्ठा अस्ति। पठनम, गानम, विद्या या कवित्वम। सामवेद की कौन सा है जो ऑप्शन बी में आया है, तो ये गाना है। उसके बाद है पतंजलि के अनुसार सामवेद की शाखाएं हैं। अब इनके अनुसार जो सामवेद इसकी शाखाएं कितनी हैं? 1800, 950 या फिर जो है यहाँ पर 990। पतंजलि के अनुसार सामवेद की शाखाएं, और इनके अनुसार ऑप्शन ए जो माना गया है, तो इसमें 1000 शाखाएं मानी गई हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में राणारण्य जो शाखा इसका संबंध है ऋग्वेद, यजु, साम या फिर अथर्ववेद। राणारण्य शाखा का तो इसका संबंध किससे है? राणारण्य जो शाखा है इसका संबंध
जो है यहाँ पर ऑप्शन बी से हो जाएगा। तो ये जो सामवेद है इसमें है ही राणारण्य शाखा, क्योंकि इसमें कौथमिया, राणारण्य और जैमिनिया ये तीन हैं इसमें। उसके बाद आ जाता है सामवेद। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 2006, 1975, 1875 या 1886? तो कितनी है? अब सामवेद जो है इसमें मंत्रों की जो संख्या ये 1875 है। उसके बाद सामवेद कितने भागों में बटा हुआ है? द्वि, चतुर्थ, त्रि या फिर पंच? सामवेद कितने भागों में बटा हुआ है? अब इसमें देखें तो हमारा जो यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो 2 भागों में है बटा हुआ, पूर्ववार्षिक और उत्तरार्चिक में। पूर्ववार्षिक जो है इसमें 4 कांड हैं, 6 अध्याय और 650 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक जो है इसमें 21 अध्याय और 1225 मंत्र हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व अर्चिक के कांड संख्या चतुर्थ, द्वि, त्रि या पंच? तो कितनी है पूर्वार्चिक में कांडों की संख्या? तो कांडों की संख्या कितनी है? तो ये 4 है। उत्तरार्चिक में सूक्तों की संख्या कितनी है? 301, 28, 400, 287? तो उत्तरार्चिक में सूक्तों की संख्या कितनी है? अब सूक्त जो है यहाँ पर कितने हैं? तो ऑप्शन सी वाला अर्थात 400 माने गए हैं। सूक्तों की संख्या जो है यहाँ पर 400 मानी गई है इसमें। और मंत्रों की संख्या कितनी है उत्तरार्चिक में? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा ए वाला, तो ये 1225 है। उसके बाद है सोम प्रधान वेद कथित अस्ति। सोम प्रधान वेद है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर शुक्ल यजुर्वेद? तो सोम प्रधान वेद और कौन सा है? तो ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, तो ये सामवेद है। उसके बाद है आध्यात्मिक दृष्टि सोम अस्ति, ब्रह्मा, देव, इंद्र या अग्नि? तो ये माना गया है कौन सा है? जो ऑप्शन ए में है, तो ये ब्रह्मा को माना गया है। उसके बाद है ब्रह्मा प्राप्ति साधन भक्ति, ज्ञान, उपासना या योग है? तो इसका ऑप्शन सी वाला रहेगा, तो ये उपासना है। उसके बाद है सामवेदीय मंत्र नाम उपरि दत्तस्य इत्यादि। सामवेदीय मंत्रों के ऊपर जो दिए गए हैं इनको क्या कहते हैं? सवरीश्वर, उदात, हर्षव या अनुदात स्वर? तो ऊपरी दत्तस्य ऊपर जो दिए गए हैं इसको क्या कहा जाएगा? तो उदात कहा जाएगा। नीचे होता तो अनुदात। उसके बाद है नारदीय शिक्षा अनुसार सामगान संबंधित अनाम स्वरनाम संख्या। तो नारदीय शिक्षा के अनुसार सामगान संबंधी स्वरों की संख्या 3, 7, 21 या फिर 49 कितनी है? तो जो ऑप्शन बी में है, तो ये 7 है। उसके बाद है शिव संकल्प इति अनेन संबंध वेद अस्ति। शिव संकल्प इससे संबंधित वेद है अथर्व, शुक्ल, ऋग्वेद या फिर सामवेद? और इसमें हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो कौन सा है? ये शुक्ल यजुर्वेद है। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर शिव संकल्प शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट आ जाता है येन कर्मणि आपसे है मनीषिण यजे इति अनेन संबंधी सूक्तम। मंत्र जो है किस में से है? कौन से का है? वाक का है, नासदीय है, शिव संकल्प या फिर यम यमी समास सूक्त? तो कौन से का है ये? कौन से मंत्र का लाइन है? और इसके जो माने गए ऑप्शन बी वाला हो जाएगा हमारा, तो ये शिव संकल्प सूक्त जो है तत्मेमान शिव संकल्प नमस्तु उसमें से है। उसके बाद है शिव संकल्प सूक्तमिति केन वेदेन संबंधम। कृष्ण, सामवेद, शुक्ल या ऋग्वेद किससे संबंधित है शिव संकल्प सूक्त? तो इसका संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें से है। उसके बाद अथर्ववेद संहिता है नाम ऋषि नाम अनुसार अस्ति। अथर्ववेद संहिता का नाम ऋषि के अनुसार है अथर्व। कण्व, अथर्वा, कश्यप या अगस्त्य है? तो ये जो अथर्ववेद जो है अथर्वा जो ऋषि हुए हैं इनके नाम पर है इसका नाम ये, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। अब इनके अन्य नाम भी है इनके अलावा असिर, समवेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदवेद, महिवेद, तो ये भी अन्य नाम है। अथर्ववेद ये कांडों में है, 20 कांड हैं इसमें और 730 सूक्त हैं और 6000 मंत्र हैं इसमें। उसके बाद अथर्ववेद इति नामना अपि ज्ञायते, अन्य कौन से नाम से भी जाना जाता है? धनुष, शिल्प, ब्रह्मवेद या आयुर्वेद है? तो अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये ब्रह्मवेद जो है इसके नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है अथर्ववेद के ऋत्विक कौन है? ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र या वरुण? कौन से हैं? तो अथर्ववेद जो इसके जो ऋत्विक है इनका नाम ब्रह्मा है। नेक्स्ट आ जाता है अथर्ववेद में देवता है सोम, विष्णु, चंद्रमा, युगसा कौन है?
तो इसमें जो माने गए हैं ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये सोम है। उसके बाद है बलदेव पद है महोदय अनुसार अथर्ववेदे मंत्र संख्या थी, मंत्रों की संख्या कितनी है इसमें। तो मंत्रों की संख्या जो है यहाँ पर तो कौन सी बताई गई है, तो ये 5, 9, 8, 7, 59, 87 मानी गई है। तो हो सकता है अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने अलग अलग मानी हो, तो या तो फिर आपको 6000 देखने को मिलेगी अथर्ववेद में। उसके बाद है संपूर्ण वेद जो अथर्ववेद, इसमें ये भी आ सकता है कि इसमें है कांडों में है, और कितने हैं इसमें 25 है, 20, 30 या 120 कितने हैं, तो इसमें जो है 20 कांड हैं। उसके बाद है विश्व देवा इति सूक्तम ऋग्वेद से कस्मात् मंडला संकलितम अस्ति। विश्व देवा जो है ये सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल से है, द्वितीय, प्रथम, अष्टम या पंचम मंडला। विश्व देवा ये ऋग्वेद से है, तो कौन से मंडल से है, और इसका संबंध ऑप्शन सी से रहेगा। तो ये अष्टम जो मंडल है, 8वां मंडल, इसमें से लिया गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है बोतस्य जाता है पतिरेक आसीत, जगता है सर्वेशम प्राणी नाम एकमात्र स्वामी आसीत। तो इसका जो संबंध है इंद्र है, प्रजापति ही, अग्नि या फिर क्षेत्रपति, तो किससे है। अब इसके संबंध को देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, तो ये जो प्रजापति है इसके है। उसके बाद आकाश या पाम निर्माता, वरुण, इंद्र है, प्रजापति या फिर अग्नि। आकाश में जो जलों पर निर्माण करने वाले हैं तो कौन है ये, और ये भी प्रजापति है। उसके बाद है एकतायः समतायः मानव कल्याण से संदेश वाकम सुक्तम, इंद्र क्षेत्रपति ही नाचद्य यह संज्ञान सूक्त है। मानव कल्याण से संदेश वाक सूक्त, और ये जो माना गया है ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। तो संज्ञान सूक्त जैसे कि हमने पढ़ा बताइए, तो सबसे लास्ट का जो सूक्त था तो ये संज्ञान सूक्त ही है। इसमें ऋग्वेद में पहला अग्नि सूक्त है, जैसे लास्ट वाला संज्ञान सूक्त है। उसके बाद है समानी व डैश समाना हृदयानि व इत्यस्मिन् मंत्रांशे ऋक् स्थानाय उपयुक्त पदमस्ति। आकृति ही आगति ही आकुति ही आवृत्ति ही, कौन सा आएगा, समानी व। और इसमें जो आएगा ये ऑप्शन सी में जो दिए गए हैं, समानी व आकुति समाना हृदयानि व। उसके बाद है संज्ञान सूक्त से प्रथम मंत्र से देवतास्ति, इंद्र, अग्नि, वरुण या संज्ञान। तो संज्ञान सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता कौन है, प्रथम मंत्र के जो देवता है ये अग्नि है। उसके बाद है सहस्त्र से ईसापुर से सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इससे संबंधित है, ये कहाँ से लिया गया है, नासदीय, उषा, पुरुष या पृथ्वी सुख से। तो इसका जो संबंध है ये पुरुष सुख से है। इसमें पुरुष सुख जो है पुरुष के बारे में बताया जाता है, हजारों सिर है, हजारों आंखें, हजारों पाँव हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट है ब्रह्मण से मुखम आसीत, ब्रह्मांड इसके मुख थे, यह मंत्र है। नारायण, वशिष्ठ, हिरण्यगर्भ या कण्व पुत्र प्रगात का, तो किसके बारे में है ऋषि, इसके मंत्र के ऋषि कौन है। तो इसके जो ऋषि हैं ऑप्शन ए में जो आए हैं तो ये नारायण है। ये उसके बाद है ये आत्मदा बलदा इससे विश्व उपासते मंत्र से सुक्तें संबंधम। तो इस मंत्र का संबंध पृथ्वी, वाक, उषा या हिरण्यगर्भ सुख से है, और इसका जो संबंध है ऑप्शन डी से रहेगा, तो किसका है, हिरण्यगर्भ सुक्त का है। उसके बाद है तिष्टुप छंद से प्रत्येकम पादे वर्णानि भवन्ति। तिष्टुप छंद के प्रत्येक पाद में वर्ण है, 8, 12, 11 या फिर 10, कितने हैं जो ऑप्शन सी में आए हैं, तो ये 11 है। और कौन से होते हैं, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति। तो 11 चौके 44 होने चाहिए इसमें, 11 चौके 44, जैसे ये 8 है, 8 के 24 होते हैं, क्योंकि 24 सुर में गायत्री जो है, गायत्री मंत्र में कितने हैं, 24 हैं। उसके बाद सभी में 4 जोड़ते हुए चले जाए आप, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, तिष्टुप, जगति। जगति में 48 हैं, तो इससे पहला है जो 44 होंगे इसमें। उसके बाद है इंद्रम प्राणस्य प्रतीकम स्वीकरोति, दयानंद है, पीटरसन है, मैकडोनल्ड है या फिर साइन है। तो इसमें देखें तो कौन सा ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ये दयानंद है। उसके बाद है वृत्र महत्व सब जलान प्रभा का है, वृत्र को मारकर जो जलधारा उनको बहाया था इंद्र है, क्षेत्रपति या प्रजापति ने, और जो ऑप्शन ए में आई है तो ये इंद्र के द्वारा। उसके बाद है निम्न अंकित क्यों विशेषण में इंद्र रूपेण संबंध नास्ति। तो कौन से का संबंध ये इंद्र से नहीं है,
वज्रबाहु, बलवान, देवदूत या कामवर्षक का। अब यहाँ पर देखें तो सी आंसर है ऑप्शन सी वाला, तो ये देवदूत है। उसके बाद है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती इति वेदेन संबंधम। कृष्ण, यजुर्वेद, शुक्ल, ऋग्वेद या सामवेद, किससे है? तो इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, अर्थात ये ऋग्वेद से है। नेक्स्ट है अरविंदम अनुसृत इंद्र परभद्रम मनसः अस्ति, राक्षस हैं, भक्त हैं, देवता या ऋषि। और इसका जो संबंध है किससे है? ऑप्शन सी से, अर्थात ये देवताओं से है। नेक्स्ट है अरविंदम अनुसृत वृत्त है प्रतीकम अस्ति, तो ये किसका प्रतीक है? ज्ञान, धर्म, अधर्म या अज्ञान का। और इसे जो माना गया है तो यह ज्ञान का माना गया है। उसके बाद है पाश्चात्य विद्वान वेबर मैत्राणी संहिता कस्मिन् ईस्वी वर्षे प्रकाशितम करोति, मतलब कि कौन से वर्ष में की गई थी वेबर जो है इनके द्वारा मैत्राणी संहिता। और इनके अनुसार जो मानी गई है ऑप्शन बी, अर्थात 1847 ईस्वी वर्ष में। उसके बाद कन्नव शाखा या प्रकाशन वेबर कदाकारिता है, कन्नव शाखा का प्रकाशन वेबर के द्वारा। और इनके अनुसार जो हुआ है ऑप्शन नहीं गई वाला, तो ये 1852 ईस्वी में है। उसके बाद हिटिन महोदय के अनुसार अथर्ववेद की जो शौनकीय शाखा है तो इसका प्रकाशन कब हुआ है और कितनी शाखाएं हैं अथर्ववेद में? तो अथर्ववेद इसमें पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोत्र, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चारणय 9 शाखाएं थी, लेकिन अब जो है इसमें 2 ही शाखाएं इस समय उपलब्ध हैं, पिपलाद और शौनक शाखा। तो ये शौनकीय शाखा जो है इसका प्रकाशन और इसका संबंध है ऑप्शन बी 1956 में। उसके बाद है बाल गंगाधर तिलक के अनुसार वेद का रचना काल कितना माना गया है? और इनका माना गया है 6000 से 4000 ईस्वी पर्यंत तक। उसके बाद है मैक्समुलर के अनुसार वेद का रचना काल कितना माना गया है? और इनके अनुसार रहेगा 1200 ईस्वी पूर्व। याकोवी के अनुसार वेद का रचना काल कब याकोवी के अनुसार, तो इनके अनुसार जो है ये 4500 ईस्वी पूर्व माना गया है। उसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाते हैं हमारे यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ जो है इनसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा यजे ऋग्वेद से मंत्रानुच्चरति, यज में ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण हुआ है, तो ये कौन है ऋग्वेद के मतलब मंत्र को उच्चारण करने वाले? अब क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके पूछ लिया गया है। हमने अभी तक पढ़ा था ऋग्वेद में जो ऋत्विक है उनका क्या नाम है, ऋग्वेद के ऋत्विक का नाम। अब यहाँ पर इसमें है यज्ञ में ऋग्वेद के मंत्र को उच्चारण करने वाले कौन है? तो बात एक ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ही बदल दिया गया है, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। उसके ब्रह्मण इति पदस्य अर्थ है, इसका मतलब ब्रह्मा, ब्राह्मण, वैश्य यह मंत्र से है। और इसमें रहेगा ऑप्शन सी मंत्र और डी रहस्य, तो इसमें दोनों ही आ जाते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा ब्राह्मण ग्रंथा नाम भाषा केन गुणेन युक्तम अस्ति, माधुर्य, प्रसाद, ओजया मंत्र से है ब्राह्मण ग्रंथों की भाषा। और इसका संबंध है ऑप्शन बी प्रसाद गुण से। उसके बाद है ऋग्वेदीय नाम ब्राह्मण ग्रंथ नाम संख्या, ऋग्वेदीय ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या द्वि, चतु, पंच या फिर त्रि है, तो कितनी है? तो ये 2 मानी गई है। कौन कौन से हैं? तो ये त्रय और शाखाएं या फिर कौशिक की ब्राह्मण। उसके बाद है यजुर्वेदीय नाम ब्राह्मण ग्रंथ नाम संख्या, यजुर्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 1 है, द्वि, चतु या फिर 5, तो कितने हैं? और इसमें जो ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो यजुर्वेद में ब्राह्मणों की जो संख्या है तो इसमें जो है यहाँ पर यजुर्वेद में तो जो है 2, 4, 5, वैसे तो 5 होनी चाहिए थी इसमें, क्योंकि इसमें सतपथ ब्राह्मण, माददी एवं कण्व है, ये तो शुक्ल में आ जाता है। उसके बाद तैत्तरीय, मैत्रायणी, कट और कपिष्टल ब्राह्मण, तो 4 ये है और एक अगर ये 5 लगाए तो 5 जो इसका सही आंसर होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट जो है इसमें सामवेदीय जो ब्राह्मण ग्रंथ है इनकी संख्या कितनी है? द्वि, चतुर, नव या फिर त्रि, सामवेद में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या। और इसमें ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, तो इसमें 9 है।
जिसमें ये पंचवी षडवी छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय संहिता, वंश और जैमिनीय ब्राह्मण। तो ये 9 है। उसके बाद है अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या कितनी है, 1, 3, 4 या 5 कितनी है। तो इसमें जो मानी गई है ऑप्शन रहेगा किसकी है, तो ये अथर्ववेद में ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या इसमें 1 ही है। तो इसमें सिर्फ 1 ही है, ये गोपत ब्राह्मण। उसके बाद है ऐतरेय जो ब्राह्मण है इसका संबंध किससे है, कौन से में है ऐतरेय ब्राह्मण है, यजुसाम या कृष्ण यजुर्वेद कौन से में है ऐतरेय ब्राह्मण। तो ये जो ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसका संबंध देखें तो ऑप्शन बी से रहेगा, तो ऋग्वेद जो है इसमें है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण या फिर शाखायन या कौशिकी ब्राह्मण, तो 2 है इसमें। उसके बाद है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये कौन से में है, ऋग यजुसाम अथर्ववेद कौन से में है ये, और इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से रहेगा, तो जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें है ये तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय, मैत्राणी, कठोर, कपिस्थल ब्राह्मण। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण बताना है अभी यहाँ पर, ये कौन से में है, शुक्ल, कृष्ण, साम या अथर्ववेद में शतपथ ब्राह्मण तो किस में है, और यहाँ पर भी सी आंसर ऑप्शन ए वाला ही हो जाएगा। तो शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें है ये शतपथ ब्राह्मण, और अन्य नाम मददिन एवं कन्नम है। उसके बाद जैमिनीय ब्राह्मण कहाँ पर है, ऋग, यजुसाम, अथर्व कौन से में है जैमिनीय ब्राह्मण। अब ये कहाँ पर है, और इसमें जो आ रहेगा ऑप्शन बी वाला, तो किस में है जैमिनीय ब्राह्मण, तो ये जो है सामवेद में है। उसके बाद गोपत ब्राह्मण ये किस में है, अब यहाँ पर पूछ लिया गया है गणना भवती, गिना जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था सिर्फ एक ही ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण, तो ये सिर्फ अथर्ववेद में है। और ऋग्वेद में जो प्रसिद्ध ब्राह्मण कौन सा है, ऋग्वेद में ब्राह्मण ऐतरेय, शाखा, गोपत या शतपथ ब्राह्मण। तो अब क्वेश्चन वही है, पूछने के तरीके से अलग अलग हैं। तो हमने जैसे कि पढ़ा था तो ऐतरेय ब्राह्मण। उसके बाद ऐतरेय ब्राह्मण जो है इसमें अध्याय कितने हैं ऐतरेय ब्राह्मण में, तो इसमें 40 है, 50, 35, 30 कितने हैं। तो इसमें जो माने गए हैं ऑप्शन ए हो जाएगा, तो इसमें 40 माने गए हैं। उसके बाद शाखायन ब्राह्मण में अध्याय कितने हैं, 40, 30, 25, 35 शाखायन ब्राह्मण में। तो ये भी ऋग्वेद में ही है, तो इसमें कितने हैं, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, इसमें 30 हैं। उसके बाद अति अर्वाचीन ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय, गोपत, शतपथ या तांड्य ब्राह्मण। तो इसमें कौन से हैं, इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, तो ये गोपत ब्राह्मण है जिसे अर्वाचीन ब्राह्मण माना गया है। उसके बाद है सुनासेप आख्यान का संबंध बताना है, कौन से में है सुनासेप आख्यान, शतपथ, गोपत, ऐतरेय, शाखायन कौन से में है सुनासेप आख्यान। अब ये जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन सी वाला होएगा, तो ये ऐतरेय जो ब्राह्मण है इसमें आ जाता है। अब ऐतरेय ब्राह्मण किस में है, तो ये ऋग्वेद में है। उसके बाद है शतपथ ब्राह्मण इति नाम प्रचलितम, शतपथ ब्राह्मण है ये प्रचलित है 101 अध्याय में, 100, 105 या 98 अध्याय में शतपथ ब्राह्मण। और इसका देखें तो ऑप्शन आएगा बी वाला, तो 100 अध्याय में है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण जिसके रचयिता कौन है, कण्व, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य ऋषि या इनमें से कोई सी नहीं शतपथ ब्राह्मण की। अब इसके जो यहाँ पर रचयिता है जो ऑप्शन सी में है, तो ये जो याज्ञवल्क्य ऋषि है इसको माना गया है। उसके बाद शतपथ ब्राह्मण में एक कथा नहीं है, कौन सी नहीं है, पूर्व और उर्वशी की, यमयमी की, दुष्यंत पुत्र भरत की या जलपलावन की। तो शतपथ ब्राह्मण में कौन सी एक कथा नहीं है, अब जो यहाँ पर एक कथा नहीं है जो ऑप्शन सी में आई है यमयमी वाली। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण का संबंध कौन से किस वेद से है, ऋग, यजुसाम, अथर्व कौन से मतलब तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो जैसा कि हमने पढ़ा था तैत्तिरीय ब्राह्मण किस में है, तो ये कृष्ण यजुर्वेद में है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। उसके बाद जो तांड्य शाखा है, कम ब्राह्मणम महाब्राह्मणम कथयन्ति, पंच वंश, देव या जैमिनीय ब्राह्मण। तो किसको कहा गया है, और इसमें जो कहा गया है जो ऑप्शन ए में जो आई है, तो ये पंचवीस ब्राह्मण है। अब ये पंचवीस ब्राह्मण किस में है, तो ये सामवेद में है। उसके बाद है चरवैती, चरवैती हमने पहले भी पढ़ा था इनके बारे में, तो ये जो आया है यहाँ पर चरवैती इति प्रसिद्ध वाक्यांश के ब्राह्मण संबंधास्ति, शतपथ, गोपत, तैत्तिरीय, ऐतरेय ब्राह्मण।
और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की वीडियो में जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है सभी की सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो संबंध है किससे है, और इसका संबंध रहेगा ऑप्शन बी अर्थात एतरेय भ्रमण से। उसके बाद आ जाता है जो कोशित की भ्रमण है, इसमें अध्याय कितने हैं, 40, 30, 25 या फिर 45 कोशित की भ्रमण में। अब इसमें जो अध्याय की संख्या है ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, तो कितनी है, ये 30 है। उसके बाद जो माध्यदिन शाखा है, इसमें शतपथ भ्रमण में कितने कांड हैं, माध्यदिन शाखा की शतपथ भ्रमण में कांडों की संख्या 40 है, 14 है, 20 या फिर 25 कितनी है। तो इसमें जो मानी गई है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ पर माध्यदिन शाखा में जो है इसमें 14 जो है ये माने गए हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा उसके बाद है शतपथ भ्रमण में राजसूय यज्ञ से संबंधित कांड है, प्रथम, चतुर्थ, द्वितीय या पंचम। शतपथ भ्रमण में राजसूय यज्ञ से संबंधित कांड, और इसका संबंध किससे है, तो ये द्वितीय से है। उसके बाद जो तांड्या भ्रमण है इसका मुख्य विषय है देवस्तुति, अश्वमेध, राजसूय, शाम सोम यज्ञ। तो इसका जो मुख्य विषय है ये शाम सोम यज्ञ को माना गया है। उसके बाद आ जाता है आचार्य साव्यस आषाढ़ याज्ञवल्क्य मते भूता मीमांसा केन ब्रह्मण्य संबंधास्ति शतपथ गोपथ एतरेय या तैतरीय ब्रह्मण। आचार्य वास आषाढ़ याज्ञवल्क्य मत आषाढ़ और याज्ञवल्क्य मते भूता मीमांसा, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा ए से, तो ये शतपथ ब्रह्मण से है। उसके बाद वत्स मेधातिथ्यो आख्यायिका केन ब्रह्मण ग्रंथेन संबंधास्ति वत्स मेघ अतिथि आख्यायिका किस ब्रह्मण ग्रंथ से संबंधित है, शतपथ, एतरेय, तांड्या या तैतरीय ब्रह्मण से, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये तांड्या ब्रह्मण से है। उसके बाद आर्षेय ब्रह्मण जो है इसमें कितने प्रपाठक हैं, 4, 5, 3 या फिर 10, और इसका जो संबंध है ऑप्शन सी से रहेगा, तो ये किससे है, 3 है इसमें। उसके बाद है पूर्वोत्तर द्विविध विभागवान ब्रह्मण ग्रंथ अस्ति शतपथ, गोपथ, एतरेय, तांड्या ब्रह्मण। पूर्वोत्तर द्विविध विभाग, और इसका संबंध किससे है, तो इसका जो संबंध है ऑप्शन बी से हो जाएगा, तो ये गोपथ ब्रह्मण से है। उसके बाद है सायण मत के अनुसार अन्य पठनीय संति वेद, अरण्यक, ब्रह्मण ग्रंथ या उपनिषद। तो आचार्य जो सायण के अनुसार, और इनके अनुसार जो है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये अरण्यक है। उसके बाद है अरण्यक ग्रंथों का संबंध बताना है, ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी या सन्यासी भी। तो किससे है अरण्य ग्रंथों का संबंध, और इनका संबंध किससे है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, तो वानप्रस्थियों से है ये। नेक्स्ट है एतरेय अरण्यक कस्य ब्रह्मण ग्रंथ से अवशिष्ट भागम अस्ति। एतरेय अरण्यक किस ब्रह्मण का अवशिष्ट भाग है, और इसमें जो हमारा आंसर ऑप्शन आएगा सी वाला, तो एतरेय ब्रह्मण का है। उसके बाद है ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथा संति। ऋग्वेदीय अरण्य ग्रंथ है 2, 4, 1 या फिर 5, और इसमें से आंसर आएगा ऑप्शन ए वाला, तो ये 2 है। तो ये जो हमारी क्लास थी, वैसे तो क्वेश्चन और भी जाए यहाँ पर रहते हैं, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ आप हो गए हों, तो इसलिए हम जो यहीं से क्वेश्चन का समाप्त कर रहे हैं, और फिर इसी से आगे से ही जो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चनों को शुरू करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन याद भी होने चाहिए, और वीडियो फिर अगर लंबी हो जाती है तो आपका मन भी नहीं लगता है शायद, तो इसलिए जो है इससे आगे के क्वेश्चन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उन्हें कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंक बनाने के लिए धन्यवाद।